गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपके दे रखा है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन इस पाठ पर आधारित आपका आज के वीडियो लेक्चर 7वां है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखोगे पीएस स्केल क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, कैसे करते हैं, कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं पीएस के अकॉर्डिंग, काफी चीजों को अपन इसमें स्टडी करेंगे। पीएस पर आधारित जितनी भी प्रक्रिया आपकी परिघटना आधारित है उसको विस्तार रूप से स्टडी करेंगे और फिर बाद में पीएस का कहाँ उपयोग होता है उसको भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट आज देखेंगे। देखिए बेसिकली पीएस स्केल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नापना। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर काम लेते हैं। क्या लेते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर का जैसे अपन तापमान नापने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर आप देखते हैं वायु को नापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं, या फिर आपको कोई भी चीज अलग अलग चीजों को नापने के लिए अलग अलग प्रकार की वैरायटी अलग अलग उपकरणों का अपन प्रयोग करते हैं। तो वैसे वैसे देखते हैं अपन कि किसी पदार्थ में अम्लीय एवं क्षारीयता की सांद्रता कितनी है। अम्लीय एवं क्षारीयता की सांद्रता कितनी है, अम्ल है क्षार है, तो इसको एक ऐसा उपकरण आता है पीएस स्केल के अकॉर्डिंग भी अपन नाप के ज्ञात कर सकते हैं। कैसे क्या प्रोसेस होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए नॉर्मल सा बिंदु दे रखा है पीएस स्केल, जो आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पीएस स्केल को शॉर्ट में समझो, या पीएस स्केल की खोज किसने की, या पीएस की परिभाषा लिखिए। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आपके कई बल्कि आपके सामने पेश होते हैं। तो जनरली आप देखते हैं पीएस स्केल की परिभाषा के बारे में आपको बात करें तो पीएस स्केल की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विलेन में अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को नापने के लिए पीएस स्केल का प्रयोग अपन करते हैं, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं किसी विलेन में अम्ल व क्षार की सांद्रता को नापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो पीएस मीटर या पीएस स्केल कहलाती है। यहाँ आप देखते हैं पीएस से क्या तात्पर्य क्या है। पीएस में पी का मतलब पी एक जर्मन भाषा के फुसान से ले रखा है, जो शक्ति का सूचक है। क्या है? शक्ति का सूचक। जो पीएस में पी होता है ना, वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जो फुसान, जो एक शक्ति का सूचक है, तथा एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। तो अपन नॉर्मली डायरेक्ट पीएस को अपन कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस। बड़ा कोष्टक क्या संकेत दे रहा है? सांद्रता को निरूपित करने का कार्य करता है। तो अपन डायरेक्ट पीएस को कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, कि किसी भी विलेन में पीएस को अपन आइडेंटिफाई करना है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। सर्वप्रथम पीएस स्केल की खोज करने का कार्य सोरेंस ने किया था 1909 में। सोरेंस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने पीएस स्केल की खोज की थी। वर्तमान समय में देखें तो इलेक्ट्रिकल तथा पीएस नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग कई प्रकार की पीएस ज्ञात करने के लिए अपने पास सामग्री अवेलेबल होती है। परंतु देखें गुणात्मक रूप की दृष्टि से देखें तो पीएस स्केल इलेक्ट्रिकल मेथड से अपन जो ज्ञात करते हैं वो क्या होता है? एकदम कॉम्प्लिकेशन और कंपेटिबल होता है, और क्या होता है? पूर्णतः शुद्ध माना जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पीएस कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पीएस क्या होता है, स्केल क्या होती है, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करवाता हूँ। देखिए एक तो आपके जनरली आप सिंपल सा वर्ड लिख सकते हैं पीएस का मतलब क्या है। तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे आपके सामने वाला पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट में बता सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। डायरेक्ट आपने बता दिया तो भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग सवाल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या फिर पीएस की परिभाषा दूसरी भाषा क्या ले रखी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घातांक को ही पीएस आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घातांक को ही पीएस कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग गुणक कोई पीएस कहा जाता है। पीएस बराबर ऋणात्मक लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो पीएस क्या होती है उसको आगे अपन बढ़ाते। देखिए पहले पूरे मैटर को आप एक बार स्क्रीन शॉट द्वारा सेव कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि पीएस
किस प्रकार से बनाई जाती है, पीएस मीटर क्या होता है, पीएस स्केल में कहाँ से कहाँ अम्लीय होता है, कहाँ क्षारीय होता है, तो सारी सारी चीज़ों को अपन बेसिकली समझते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। देखिए आगे, देखिए आगे, यदि विलयन में H+ आयन मान लो अवेलेबल नहीं है, तब विलयन जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और हाइड्रोनियम आयन बनने पर आपके उसकी पीएस क्या हो जाएगी? H+ आयन के स्थान पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा। H3O+ के रूप में कंपाउंड क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाता है। तब अपन देखते हैं इस प्रकार से निर्मित होने वाले कंपाउंड की पीएस ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। किसी विलयन की H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएस का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, तथा विलयन की प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। जनरली आप बात दिमाग में रखना, H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से पीएस का मान घटता है। पीएस तथा H+ आयन दोनों एक दूसरे क्या सकते हैं? रिवर्सिबल, दोनों एक दूसरे क्या चलेंगे? हमेशा आप याद रखना, पीएस रिवर्सिबल H+ आयन की सांद्रता किसमें लॉग के रूप में अपन लेते हैं, तो लॉग के रूप में अपन स्टडी करते हैं। तब पीएस बराबर जो बटा वाली संख्या ऊपर जाती है तो किस में जाती है? माइनस में, माइनस लॉग H+ आयन के रूप में अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमें से ध्यान रखना, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएस का मान क्या होगा? हमेशा घटेगा। बात दिमाग बढ़ेगी तो हमेशा विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएस का मान घटता है तथा विलयन की प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय प्रकृति। क्या हो जाती है? विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। विलयन में H+ आयन व OH आयन की सांद्रता समान होने पर विलयन की पीएस देखें तो पीएस क्या हो जाएगी? उसके 7 हो जाएगी। पीएस का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा तथा विलयन की प्रकृति हो जाएगी आपकी कैसी? उदासीन। मान लो H+ आयन व OH आयन दोनों की सांद्रता क्या समान, तब विलयन आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मली उदासीन हो जाएगी। ये कैलकुलेटेड डाटा है जिसको आपने पहले आगे क्लास में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लेटेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मान लो रिक्वायरमेंट होगी तो इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अतः पीएस लॉग के रूप में जो H+ आयन था उसके स्थान पर कितना ले लिया? 1 × 10⁻⁷ के रूप में। तब जो लॉग को अपन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अपन हल करते हैं तो जितनी घातांक ऊपर लेकर रखे होते माइनस में वो आगे आ जाती है, प्लस में पॉजिटिव हो जाती है। और फिर बाद में लॉग जितना आधार होता है उसको वो, और लॉग आधार 10 रहता है, लॉग 10 आधार का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं 10 विलयन की पीएस कितनी मिलती है आपको? 7 देखने को मिलती है। कितनी मिल रही है? 7। तो अपन जनरली देखते हैं कि क्षारीय विलयन है या उदासीन विलयन है, किस प्रकार का विलयन है उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में अपन देखते हैं पीएस के मान के अकॉर्डिंग पीएस स्केल बनाते हैं और कैसे पीएस को नापते हैं उसको भी आपको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल मेथड क्या होता है और नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंग पीएस कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके सामने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। यदि विलयन में H+ आयन नहीं होने पर विलयन जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोनियम आयन की पीएस जो H+ आयन के स्थान पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ऐड की जाती है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएस का मान घटता है क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति। विलयन में H+ व OH आयन की सांद्रता समान होने पर पीएस का मान 7 हो जाता है तथा विलयन उदासीन प्रकृति हो जाता है। जैसे H+ आयन और OH- आयन दोनों की सांद्रता बराबर कंसंट्रेशन, तब जाके पीएस कितने मिलेगी? आपके 7 मिलती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पीएस अलग अलग विलयन की अलग अलग होती है। तो देखिए, इसका पूरा मैटर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे मैटर को बढ़ा रहे हैं। हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट। आगे देखिए पीएस स्केल का प्रोसेस क्या होता है कि पीएस देखते हैं आप तो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। जनरली अपन मैक्सिमम अपने काम में आने वाले पीएस साइज बताई जा रही है 0 से 14 के मध्य पीएस कंसिस्टेंट एग्जिस्ट करती है। इधर से देखते हैं और ये आपके पीएस और इधर की साइड में पीओएस। पीओएस की बात करेंगे तो यहाँ 0 तो ये रिवर्सिबल चलता है और यहाँ पे आ जाता है 14। तो पीओएस तथा पीएस ये दोनों एक दूसरे के आपके रिवर्सिबल, ये ध्यान रखना, पीएस रिवर्सिबल पीओएस हमेशा पीएच प्लस पीओएच दोनों का योग करोगे तो योग हमेशा कितना मिलेगा आपको 14 मिलता है। इन दोनों में संबंध क्या है तो ये दोनों में क्या है संबंध। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है। देखिए जहां पे दोनों बिंदु मिल रहे हैं आपके दोनों रेखा मिल रही है वहां पे आपकी इस विलयन की पीएस क्या हो जाएगी आपके 7 और विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी उदासीन। विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगा उदासीन। और ये तो हो गया नॉर्मली उदासीन प्रोसेस। फिर बाद में देखते हैं आप 7 से इधर की तरफ अपन बढ़ते हैं तो विलयन क्या हो जाएगा आपके क्षारीय और इधर की साइड में आते हैं तो क्या हो जाएगा विलयन आपके अम्लीय प्रकृति। जो ये रेंज होती है वो क्या होती है आपकी नॉर्मली उदासीन शांत में। अब धीरे धीरे जैसे पीएच 7 से इधर की तरफ आती है तो एसिडिक की मात्रा बढ़ती है, ग्राफ क्या होता है इंप्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे 0 वाली पीएच होगा वो अधिक अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शन करता है, यह हायर अम्लीय होता है। जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अधिक प्रबल क्षारीय होता है, यहाँ पे प्रबल अम्ल और इधर प्रबल क्षार, ये पीएच प्रदर्शित करते हैं। अब अपन देखते हैं, देखिए यदि विलयन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH आयन से अधिक है तब विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा तथा पीएच कितनी होगी पीएच 7 से कम। एक कंडीशन तो ये दे दी आपको। डायरेक्ट यदि विलयन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH आयन से देखें तब विलयन आपके हमेशा अम्लीय प्रकृति का होगा और पीएच 7 से कम होती है। दूसरी कंडीशन यदि विलयन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल देन OH आयन की कंसंट्रेशन देन तब सॉल्यूशन की नेचर होगी या प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी विलयन की प्रकृति उदासीन। कैसी प्रकृति हो जाएगी उदासीन प्रकृति। एक बार पुनः मैं आपको दोहराऊंगा, एक बार लिख रहा हूं देखिए समझिए। और पीएच की बात करेंगे तो पीएच क्या हो जाएगी 7। पीएच कितनी हो जाएगी 7। तीसरा केस यदि विलयन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन
H प्लस आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से कम है, देन तब विलयन क्या होगा आपके सारी प्रकृति होगा। अब pH की बात करेंगे तो pH कितना होगा आपके 7 से 1। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जनरली बात करते हैं कि पीएस स्केल के अकॉर्डिंग पीएस में कितना मान आ रहा है उसके आधार पे अपन ज्ञात करके बता सकते हैं कि कितना मान आ रहा है, उसके आधार पे विलयन की प्रकृति क्या हो सकती है। पीएस तथा पीओएस में संबंध होता है वो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल चलते हैं तथा इन दोनों का योग आपके योग लास्ट में जाते निकालते हैं तो योग कितना आएगा आपके 14 योग बैठता है। तो जनरली ये बातें आपके दिमाग में आने वाले इंपॉर्टेंट मैटर ये आपके पीएस स्केल का बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि पीएस अपन ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, ज्ञात करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसा मीटर होता है, तो उसको आपको बताया जा रहा है। देखिए एक बार पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं कि पीएस किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। पीएस की प्रास आपको पूछे तो पीएस की प्रास कितनी है 0 से 14 के बीच में। देखिए 2 मिनट देखिए जनरली पीएस ज्ञात करने का प्रोसेस होता है कि आपने जो भी पदार्थ आया था उसको विलयन के रूप में पहले कन्वर्ट कर दो, विलयन में बदलने के बाद में सॉल्यूशन आपने बना रखा है। इसमें आपकी क्या आती है पीएच पट्टी भी आती है, उसको आप डाल के लिटमस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप कलर के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि मान लो किस प्रकार का लिटमस पेपर आपने इसमें मेंशन किया है और उसके आधार पर कैसा कलर आया। तो रंग के आधार पर पीएच पट्टी होती है कि मान लो लाल रंग गहरा लाल रंग प्राप्त हो रहा है या गहरा नीला रंग प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि मान लो लाल रंग आ रहा है गहरा लाल रंग तो आपके सॉल्यूशन 0 पे और इधर की साइड में आपके होती है 14 पे पीएच। और जो कलर आ रहा है पीएच पट्टी का आपने डुबोने के बाद में तो उस कलर को मैच करके आप बता सकते हैं पदार्थ की प्रकृति पीएच कितनी है कितनी है। एक तो आप वैसे कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन सॉल्यूशन को एक आप बीकर में ले लीजिए और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रोड इसमें डुबो दें और इलेक्ट्रोड आगे एक मशीन से कनेक्टेड होता है, जैसे आपके वेट नापने की मशीन होती है वो को सेम टू सेम सिस्टम। और यहाँ पे क्या लग रखी होती है प्लेट लग रखी होती है, पीएस पता है कि पीएस आ रही। जैसे ही इसको आप कैलिब्रेट करके ऑन करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं और फिर बाद में ऑन करके इलेक्ट्रोड को इसमें डुबोते हैं तब आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी और फिर बाद में आप पीएच स्केल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि इतनी पीएच आ रही है तो दिए गए पदार्थ की प्रकृति क्या हो सकती है अम्लीय क्षारीय हो सकती है। इस प्रकार से अपन ज्ञात करके पीएच को अपन ज्ञात कर सकते हैं। जनरली ये प्रोसेस आप वैसे देखोगे 11th क्लास में आपको प्रैक्टिकल रूप में आपको बताया भी जाएगा और अभी 10th क्लास लेवल पे देखेंगे तो भी आपको जरूर प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको एक बार समझाएंगे। तो ये होता है प्रोसेस किस प्रकार से पीएच ज्ञात करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो इसको आप समझेंगे। आगे पीएच के एप्लीकेशन अगले वीडियो लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, व्यवस्थित रूप से समझे, नोट्स बनाए और अपना काम करते रहे। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।